रॉकर्स इस मूवी की कहानी की एंडिंग आपको कमाल के ट्विस्ट के साथ मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मूवी क्राइम थ्रिलर है जहां पे एक राइटर एक ऐसी किताब लिखकर मर जाता है जो कई सारे अपराधों से पर्दा हटाने वाली होती है। पुलिस उस किताब को देखकर पहले तो बहुत हैरान होती है और उसके जरिए केस सॉल्व करने की कोशिश करती है, पर जो पुलिस ने सोचा था वैसा नहीं होता। किताब के पन्ने जो बताते हैं वो पुलिस वालों की भी रोक कपा देते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है उस किताब में और किस राज से वो किताब पर्दा उठाने वाली है, आइए जानते हैं इस मूवी में, जिसका नाम ये रहा आपके सामने। लेकिन उससे पहले वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो कहानी की शुरुआत जाबेन नाम के एक नोवेल राइटर से होती है। वो बड़े उदास मन से गाड़ी चला रहा होता है और तब उसकी बेटी उसको फोन करके कहती है, पापा कितना टाइम हो गया, कब आओगे घर पे। तो जाबेन कहता है कि बेटा मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने पापाओं का पश्चाताप करूंगा और बस वही करने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, किस्मत में हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, उसकी बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। वो अपने पिता से कहती कि पापा क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप घर आइए पहले फिर बात करते हैं। लेकिन शायद जाबेन सही कह रहा था दोस्तों, उसका पश्चाताप करने का टाइम आ चुका था, क्योंकि तभी वहाँ पे बाइक पर सवार एक बंदा आता है जो जाबेन की गाड़ी पे हमला करने लगता है, जिससे उसकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। पर यहाँ पे किस्मत से जाबेन की जान बच जाती है दोस्तों। वो जैसे गाड़ी के बाहर आता है, सामने उसे वही बाइक सवार दिखाई देता है जिसके हाथ में होता है लोहे का डंडा, और वो उसी डंडे से पीट पीट कर जाबेन की जान ले लेता है। लेकिन आखिर ये बाइक सवार है कौन और क्यों इसने जाबेन को मारा, आगे पता चलेगा। अब हम अर्जुन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उसको खबर मिलती है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाता है जहाँ पे जाबेन का शव पड़ा होता है। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि जाबेन की जान एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसकी हत्या करके उसको मारा गया है और एक्सीडेंट का रूप दिखाया गया है, क्योंकि हत्यारे ने अपना काम ढंग से नहीं किया है दोस्तों। अब जाबेन की गाड़ी की तलाशी लेने पर अर्जुन को एक किताब मिलती है जो जाबेन ने अभी रिसेंटली ही लिखी थी। उस किताब के कवर पर बाज का एक स्केच बना होता है। अर्जुन उस स्केच को बड़े गौर से देखता है, जैसे उस सिंबल के पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। वो सोचता है पक्का यह हत्या सिंपल गुस्से की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन घर लौट आता है। आज उसका बर्थडे है दोस्तों। उसकी बेटी ने इस दिन के लिए बड़े धूमधाम से अरेंजमेंट्स किए होते हैं, लेकिन अर्जुन के लेट आने की वजह से वो इंतजार करते करते सो गई। अब अर्जुन के पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट करते करते सो गई, एक हफ्ते से इस दिन की प्लानिंग कर रही थी वो। अरे थोड़ा तो उसके बारे में सोचो यार। लेकिन दोस्तों, काम भी तो अर्जुन के लिए बहुत जरूरी था ना, इसीलिए वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है और धीरे से उसके पास बैठकर सॉरी कहता है। लेकिन वो तो गहरी नींद में होती है, सुन नहीं पाती। अर्जुन बस उसका चेहरा देखता रह जाता है, जैसे ड्यूटी और फैमिली के बीच वो खुद फंस चुका हो बुरी तरह। और अब मूवी का नेक्स्ट सीन एक नए कैरेक्टर आदि को इंट्रोड्यूस करता है। आदि खराटों का थेरेपिस्ट है, मतलब जिन लोगों को रात में खराटे आते हैं वो उनकी थेरेपी करता है। अब जिस अपार्टमेंट में आदि रहता है ना, वहाँ के ओनर के बेटे रघु के साथ उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। बहुत पुरानी बात को लेकर इन दोनों के बीच पहले कई बार झगड़ा भी हो चुका है। बस उसी के चलते अभी भी ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आदि के घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते हैं। उसकी माँ की बात करूं तो थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है बेचारी। वो ज्यादातर अपने कमरे में मौजूद रहती है, बाहर कहीं नहीं निकलती, अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाती रहती है। बस इसी के चलते घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती है। वैसे आदि अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है, इसमें कोई कमी नहीं है। टाइम पर खाना देना हो, टाइम पर दवा देना हो, जरूरत हो तो डॉक्टर को बुलाना हो, सारी चीजें करता है बड़े अच्छे से। मतलब माँ की सेवा में कोई भी कमी नहीं है उसकी। अब अगले सीन में हम मीरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि फिजिकली मेंटली स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। सारे स्पेशल बच्चे मीरा को बहुत ही पसंद करते हैं और मीरा उनके लिए न सिर्फ एक टीचर है बल्कि वो उन सभी के लिए एक माँ की तरह भी है। और मीरा को भी सारी चीजें अच्छी लगती है उनके साथ। वो हर वो चीज करती है जिससे बच्चों को एंटरटेन हो जाए। अब इसके बाद मीरा रात के समय आदि को अपने घर बुलाती है, क्योंकि मीरा के पिता को खराटों से प्रॉब्लम है और वो डेली रातों को इतनी जोर जोर से खराटे लेते हैं जिससे सभी की नींद खराब हो जाती है। बस इसी के लिए उसने आदि को बुलाया हुआ है। अब आदि अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आता है, लेकिन जब वो मीरा को देखता है ना तो हैरान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले एक मैट्रिमोनियल ऐप पर मीरा ने उसकी प्रोफाइल लाइक की थी और वो उससे मिलना चाहती थी। अब आदि जा तो नहीं पाया उस समय, लेकिन अब वो अचानक से सामने मीरा को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त को सारी बातें कहता है कि यार ये तो वही वाली है, मैट्रिमोनियल वाली, मुझे तो शर्म आ रही है। उसका दोस्त कहता है कि भाई तू भी ना यार, एकदम लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, अरे जा सीधे जाकर बात कर उससे, क्या पता तुम दोनों की बात बन जाए। इसके बाद आदि सबसे पहले तो मीरा के पिता का ट्रीटमेंट करता है ताकि उनके खराटे कम हो सके, और ट्रीटमेंट का असर उनको होता हुआ नजर भी आता है दोस्तों। मतलब ट्रीटमेंट काम कर जाता है। उनको नींद से सुलाने के बाद आदि मीरा के पास जाकर कहता है कि वो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना प्रोफेशन लिखा नहीं था, फिर भी तुमने मेरी प्रोफाइल लाइक की, ऐसा क्यों? तो मीरा कहती मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में सब कुछ डाल के रखा हुआ है। आप लोगों के खराटों की ऐसी परेशानी खत्म करने का काम करते हैं जिसके बारे में लोग बताने से भी थोड़ा कतराते हैं। बस आपकी यही चीज मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी। आदि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो काम बन गया, और अब वो दोनों घर के बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ आकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और देखकर साफ पता चल
रहा है दोस्तों कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अर्जुन जाबिन की बेटी से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या आपने अपने पिता के बिहेवियर में पिछले कुछ दिनों में कोई बदलाव देखा, शायद मतलब वो किसी चीज से परेशान थे, ऐसा कुछ देखा। तो जाबिन की बेटी कहती पिछले कुछ दिनों से मेरे पिता बहुत ही परेशान चल रहे थे। उन्होंने वैसे कभी इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन हद तो उस दिन हो गई जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे फोन किया और अजीब अजीब बातें करने लग गए कि बेटा मैंने बहुत सारे पाप किए हैं वगैरह वगैरह और अब मैं उनका पश्चाताप करने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा था घर आओ, लेकिन घर आने से पहले ये सब हो गया। मेरे पिता कुछ दिन पहले किताब लिख रहे थे जिसका नाम कावेरी है। वो जब भी कोई किताब लिखते थे हमेशा खुश रहते थे, लेकिन पता नहीं इस किताब को लिखने के टाइम वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी किताब पब्लिश करने का भी प्लान नहीं किया था। दोस्तों अब अर्जुन उसी किताब की जानकारी निकालने में लग जाता है और तब उसको एक घर के ऊपर ठीक वैसा ही बाज नजर आता है जैसा कि किताब के ऊपर बना हुआ था। अर्जुन हैरान कि सेम टू सेम स्केच क्यों बनाया जाबिन ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर और जाबिन की लिखी हुई किताब का आपस में कोई ना कोई गहरा कनेक्शन हो। पता लगाना पड़ेगा। तो वो उस बिल्डिंग में जाता है दोस्तों जहाँ वो बाज वाला घर मौजूद है। तो हम देखते हैं कि मीरा भी वहीं पे आई हुई है। वो आदि से मिलने आई हुई है क्योंकि आदि यही बिल्डिंग में रहता है। लेकिन तब एक घर के अंदर से कुछ बंदे निकलकर मीरा को सीधे घर के अंदर डाल देते हैं जहाँ लोग नशा वगैरह कर रहे होते हैं। और ये सारे बदमाश हैं दोस्तों जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। और अब बेचारी मीरा फंस चुकी है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आदि को इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही मीरा को बचाने के लिए आ जाता है। और वो बदमाशों वाला घर असल में रघु का है। तो आदि रघु से लड़ना शुरू कर देता है और वो तो अच्छा हुआ तभी अर्जुन भी वहाँ पे पहुंच जाता है और इन सारी चीजों को रोकता है। सभी को 2-4 थप्पड़ लगाकर ये झगड़ा खत्म करवा देता है। फिर अर्जुन बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करता है जिससे पता चलता है कि इस बिल्डिंग में कावेरी नाम की एक बच्ची रहा करती थी जिसने टेरेस से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है। वो फिर वॉचमैन को जाबिन की फोटो दिखाता है तो वॉचमैन कहता है ये तो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं और वो यहीं पर अपनी किताब लिखा करते थे। बास का सिंबल वाला कमरा उनका था जिसमें वो अपनी किताब लिखा करते थे। ये सुनकर अर्जुन एक बात तो समझ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाबिन ने कावेरी के ऊपर किताब लिखी हो। जहाँ वो लिखते टाइम काफी उदास रहता था, शायद हो सकता है वो कावेरी की मौत के बारे में कुछ जानता था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कावेरी ने आत्महत्या ना की हो, बात कुछ और ही हो जो अभी तक सामने नहीं आई। इसीलिए दोस्तों अर्जुन फिर कावेरी के केस को दोबारा से रीओपन करवा देता है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। और तब जांच करने के दौरान उसको पता चलता है कि जो ऑफिसर कावेरी का केस हैंडल कर रहा था ना, वो मर चुका था। इसीलिए बिना किसी खास जांच के वो केस बंद करवा दिया गया। साथ ही अर्जुन को उस घर के बारे में भी पता चल जाता है जहां जाबिन रहा करता था। वो घर होता है रघु के पिता यानी कि मूर्ति का, जिसमें किराए पर जाबिन किताब लिखने के लिए रहा करता था। तो अब अर्जुन मूर्ति से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुमने जाबिन को ये अपना घर रहने क्यों दिया। तो मूर्ति कहता है इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं जाबिन की किताबों का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मुझे पता चला कि उसको कोई शांत जगह चाहिए तो मैंने उसको अपना घर रहने के लिए दे दिया ताकि वो अपनी किताब लिख सके। अर्जुन कहता है एक बात बताओ, क्या तुम कावेरी को जानते हो, आखिर उसने आत्महत्या क्यों की थी, इसका कोई आइडिया है तुम्हारे पास। देखो मैं जानता हूँ कावेरी की हत्या, जाबिन की मौत और तुम्हारा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। बेहतर यही होगा कि साफ साफ बता दो, वरना फिर मैं अपने तरीके से पूछूंगा और फिर अच्छा नहीं होगा। मूर्ति डर जाता है दोस्तों ये सुनकर। वो कहता है कि सर रात को आप बीच के पास मुझसे मिलने आना, मैं आपको सब बता दूंगा। अर्जुन मान जाता है और अब रात को अर्जुन बीच के पास मूर्ति के आने के इंतजार में होता है। मूर्ति आता तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है दोस्तों। कहता है कि सर मैं आपको सच बताता हूँ कि आखिर कावेरी की क्या सच्चाई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, एक घूमती हुई ब्लेड आती है और सीधा मूर्ति का गला काट देती है जिससे उसकी मौके पर हो जाती मौत। और ये ब्लेड उसी इंसान ने चलाई दोस्तों जिसने जाबिन की जान ली। अब अर्जुन उस बंदे का पीछा करता है ताकि उसको पकड़ सके, लेकिन तब तक वो बंदा वहां से भाग चुका होता है। जहां थोड़ी दूर आने के बाद वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मीरा ही है जिसने मूर्ति और जाबिन को मारा। हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं था यार कि ये मीरा हो सकती है, लेकिन आखिर मीरा ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन दोस्तों अब अर्जुन उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि किताब में सारी चीजें डिटेल में नहीं थी बल्कि हिंट्स के साथ लिखी हुई थी। और जैसे जैसे वो किताब पढ़ रहा होता है हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं मीरा को। वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल में कावेरी नाम की लड़की पढ़ा करती थी। और दोस्तों ये वही कावेरी है जिसकी आत्महत्या हुई। कावेरी एक स्पेशल किड थी, इसलिए उसकी माँ उसके लिए हमेशा बड़ी टेंशन में रहती थी कि कावेरी का क्या होगा, बेचारी कैसे जिएगी। लेकिन मीरा हमेशा उसको दिलासा देती रहती थी कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कावेरी जैसे और भी बच्चे हैं, वो साथ में रहेंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसीलिए कावेरी की माँ उसका एडमिशन वहाँ करवा देती है। और जैसा मीरा ने कहा था वैसा ही होता है। मीरा के प्यार से कावेरी बहुत ही खुश रहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन मीरा नोटिस करती है कि कावेरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हो गया, लेकिन कावेरी कुछ ढंग से बता नहीं पाती। पर हाँ, बुक में वो कुछ लोगों का स्केच बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी मीरा समझ नहीं पाती। उसको तो ये लगता है कि कावेरी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसको छुट्टी दे देती है। और बस यही वो आखिरी टाइम था दोस्तों
जब मीरा ने कावेरी को जिंदा देखा था, क्योंकि यहीं से घर जाने के बाद कावेरी ने आत्महत्या कर ली थी। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और उस बिल्डिंग के वॉचमैन और एक लॉन्ड्री वाले को दिखाते हैं। दोनों बिल्डिंग के छत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पहुंच जाती मीरा। वो दोनों मीरा को इतनी रात गए यहाँ देखकर पहले तो हैरान होते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाते तभी वहाँ पे कावेरी के नाना भी आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर पहले तो वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को खूब मारते हैं, उसके बाद सीधे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जिससे दोनों की जान चली जाती है। मीरा ने इन दोनों को भी मार डाला दोस्तों। अभी तक मतलब 4 लोगों की हत्या कर चुकी है वो, लेकिन वो इनको मार क्यों रही है, वो जानने के लिए दोस्तों हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाना होगा। तो कुछ दिन पहले की बात है, जब जाबिन इस बिल्डिंग में रहा करता था ना, और जब भी वो अकेला होता था तो मूर्ति उसके पास आया करता। दोनों कमरे में बैठकर खूब दारू वगैरह पीते, पार्टी करते और प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर एंजॉय करते। इन दोनों के लिए मतलब लड़कियों को लाने का काम उसी वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले का होता था। तो एक दिन जब प्रोस्टिट्यूट नहीं आती तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब लड़की नहीं है तो क्या करें। तो मूर्ति वॉचमैन से किसी भी लड़की का बंदोबस्त करने के लिए कह देता है। तो वॉचमैन लॉन्ड्री वाले के साथ कोई लड़की ढूंढने में लग जाता है और तब उसको दिखती कावेरी, जो बेचारी उसी बिल्डिंग में रहती थी। वो इस समय बिल्डिंग के ग्राउंड में बैठी होती है। तभी कावेरी को देखकर वो दोनों उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेचारी कावेरी स्पेशल चाइल्ड थी जो किसी को कुछ बताएगी नहीं, इसीलिए ये दोनों कावेरी को बहला फुसलाकर मूर्ति के पास लेकर जाते हैं। और जब जाबेन देखता है कि ये तो बच्ची है, वो कहता है कि तुम बच्ची को क्यों लेकर आ गए, वापस लेकर जाओ इसको। लेकिन मूर्ति कहता है कि देख भाई जाबेन, हमें मजा करने से मतलब है, अब चाहे वो बच्ची हो या बड़ी क्या जा रहा है, रहने दे। इसके बाद वो और जाबेन दोनों मिलकर कावेरी के साथ गलत काम करते हैं। तभी से जब भी कावेरी वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को देखती ना तो डर के मारे अजीब हरकतें करने लग जाती। अब इससे उन दोनों को लगने लग जाता कि अगर कावेरी ने हमारे बारे में किसी को कुछ बता दिया तो हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जिस दिन कावेरी को मीरा ने जल्दी छुट्टी दे दी थी, तो जैसी कावेरी घर आई ना, मौका देखकर वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले उसको टेरेस से नीचे फेंक देते हैं ताकि दोनों का नाम कभी ना आए सामने। और एक मासूम सी बच्ची जो कि स्पेशल चाइल्ड थी, वो अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे को किसी को बता तक नहीं पाई। उसके साथ इन लोगों ने कितना घटिया काम किया जिसका हिसाब नहीं है दोस्तों। ये लोग इस अपराध को करके बच भी जाते, क्योंकि सभी ने कावेरी की मौत को आत्महत्या मान लिया था। वो मेंटली ठीक नहीं थी तो शायद उसने आत्महत्या कर ली, सभी ऐसा सोचने लग गए। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है ना। मीरा ने कावेरी को एक खास तरह का दूरबीन दिया था जो सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। तो जब कावेरी के साथ वो सारी हरकतें हो रही थी, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया था। और जब मीरा वो देखती है ना दोस्तों, उसका खून खौल जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि आखिर कोई कावेरी के साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। और फिर उसने कावेरी को इंसाफ दिलाने की भी कोशिश की, लेकिन आत्महत्या मानकर केस ही बंद कर दिया गया। तब जाकर मीरा ने मामला अपने हाथों में लिया और फैसला किया कि जिसने कावेरी के साथ ऐसा किया वो सबको मार डालेगी। इसमें उसका साथ कावेरी के नाना ने भी दिया, इसलिए वो सभी को मार रही है दोस्तों, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो रही। लेकिन अभी भी एक बंदा है, क्योंकि जाबेन ने अपनी किताब में सारे अपराधों के बारे में और किस किस ने कैसा काम किया उनके बारे में भी हिंट दिया होता है। लेकिन वीडियो में मीरा ने सिर्फ 4 लोगों को देखा था जिनको अभी तक वो मार चुकी है, पर किताब के मुताबिक अंदर 5 लोगों का हिंट होता है। एक आखिरी बंदा अभी भी बचा हुआ है दोस्तों। साथ ही किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि कावेरी की जिंदगी की बर्बादी उस इंसान से शुरू हुई थी, वही सबसे बड़ा कारण है कावेरी के हमेशा डर डर में रहने का। लेकिन वो है कौन? बस रुकिए जरा, खत्म होने वाली है कहानी। दूसरी ओर अर्जुन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और तब इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसे पता चलता है कि कावेरी का घर और आदि का घर आस पड़ोस में मौजूद है और सभी का कहना है कि कावेरी और आदि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, अच्छा समय बिताते थे। इसीलिए अर्जुन आदि से कावेरी के बारे में पूछने जाता है, जिस पर वो कहता है कि कावेरी के पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी जो जॉब करती थी, इसीलिए मैं उसको हमेशा घुमाने के लिए ले जाया करता था, वो मेरे साथ बड़ी खुश रहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अर्जुन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। आदि हर बार बताने से पहले थोड़ा सोच रहा होता है, मानो वो बातें बनाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ आदि मीरा से मिलने जाता है, जहाँ वो उसको कब्रिस्तान में मिलती है। आदि कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मीरा कहती है जो कब्र मौजूद है क्या इसको जानते हो तुम? आदि कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये कावेरी की कब्र है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें भी तो पुलिस वालों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा जो पुलिस वाले कह रहे कि कावेरी की मौत मेरे हाथों हुई है? देखो मीरा, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। तो मीरा कहती है अच्छा, ऐसे इंसान पे भरोसा करूं जिसने अपनी माँ को पागल बना दिया और दुनिया के सामने उसकी देखभाल करके सिंपैथी गेन कर रहा है? ये सुनकर आदि हैरान। और दोस्तों यहाँ अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस 5वें बंदे का जिक्र किया जा रहा था वो बंदा कोई और नहीं, ये आदि का बच्चा है। आदि ने सबसे पहले कावेरी के साथ गलत काम करना शुरू किया था। बेचारी बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब बाकियों ने उसके साथ ऐसा किया तो कावेरी का मानसिक संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। वो डरी डरी सी रहने लग गई और जब वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले ने कावेरी को टेरेस से फेंका तो आदि की माँ ने उनको ये करते हुए देख लिया था। उन्होंने धमकी दी
कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस को करूंगी। और तब वो दोनों उसको बताते हैं कि देखो, शिकायत करोगी ना तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा आदि जेल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुष्कर्म कावेरी के साथ उसी आदि ने किया है। अब ये सुनकर आदि की माँ को यकीन नहीं होता। वो आदि से इसके बारे में पूछती है और जब वो कन्फेस करता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ ने फैसला कर लिया था कि जो भी पाप इसने किए सभी के सभी पुलिस को बताऊंगी, चाहे फिर इसमें मेरा बेटा मरे या जिंदा रहे। आदि उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो सीधा कांच की बोतल अपनी माँ के सर पे फोड़ देता है, जिससे उनको ऐसी चोट आती है कि वो पागल हो जाती है। और तब से आदि उनका ख्याल रखना शुरू कर देता है, जबकि उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार भी वही है। और ये सारी बातें खुद आदि की माँ ने मीरा को बताई थी जब वो उनसे मिलने गई थी। वो आदि के सामने पागल होने का नाटक कर रही थी दोस्तों। हाँ, अब अपनी सच्चाई जानने के बाद आदि हैरान। वो वहाँ अपने गुंडों को भी बुला लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रघु भी आदि के साथ शामिल है। बाहर से दोनों एक दूसरे को दुश्मन दिखाते हैं, लेकिन असल में दोनों एक गैंग के लीडर हैं, जिनका काम लोगों को मारना, लूटपाट करना है। आदि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, एक लड़की होकर तुम हमारा मुकाबला कर पाओगी? अरे मुझे सब पता चल चुका है। तुमने और कावेरी के नाना ने मिलकर बाकियों को मार डाला और अब मुझे मारना चाहती हो। कावेरी के नाना को तो हमने पहले ही मार दिया और अब बारी है तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, जब आदि और बाकियों को पता चला कि मीरा और कावेरी के नाना ने मिलकर सभी को मार दिया, तब उन्होंने सबसे पहले अपने रास्ते से कावेरी के नाना को हटाया और उन्हें मारने के बाद वो अपने अगले शिकार यानी कि मीरा को मारने निकल गए। आदि यहाँ अपनी सारी सच्चाई को प्रूफ देने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी गैंग के साथ मिलकर मीरा को मारने आया था। वो मीरा से कहता है कि जब मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो। इतना कहकर वो मीरा से लड़ने लग जाता है। मीरा भी उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है बेचारी, लेकिन इतने लोगों के सामने कैसे कर पाती। और जैसे ही वो लोग उसकी जान लेने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे अर्जुन आकर मीरा को बचा लेता है। वो सभी बदमाशों को खूब मारता है, उनकी ऐसी हालत कर देता है कि दोबारा उठ नहीं पाते, और मीरा को गन देकर कहता है कि खत्म कर दो आदि को। इसीलिए मीरा कावेरी का बदला लेते हुए आदि को शूट करके मार डालती है और अब जाकर कावेरी को इंसाफ मिला। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।